हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने संविधान में भाग 5 ठीक है कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। आज देखते हैं भाग 6। तो इसमें राज्य के बारे में है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। देखो 153 अनुच्छेद में क्या है, राज्यों के राज्यपाल की व्यवस्था है। ठीक है। और 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। फिर आता है 156 अनुच्छेद क्या है 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। और जैसे नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो अर्हताएँ कहा जाता है उनको 157 में। ठीक है। और देखो 159 में क्या है 159 में शपथ। तो ये राज्यपाल की बात हो रही है, उनकी शपथ का प्रावधान है। इसके बाद आता है देखो इम्पोर्टेंट आता है 165। तो ये राज्य का महाधिवक्ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है। जैसे भारत में क्या होता है, भारत का होता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, और ये क्या है राज्य का महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल, याद रखना। अनुच्छेद आ गया 165। इसके बाद है देखो अनुच्छेद 170 है विधानसभा की संरचना। 171 में क्या है विधान परिषद। तो विधानसभा क्या है निम्न सदन, विधान परिषद है उच्च सदन। ठीक है। फिर है 172 में विधानमंडलों की अवधि, मतलब कितने समय के लिए विधानमंडल का गठन किया जाएगा। ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा, उसके बारे में वर्णित है 172 में। तो सामान्यतः सभी राज्यों की जो विधानसभाएं आपको पता है 5 वर्ष के लिए होती है, विधान परिषद 6 वर्ष के लिए, है ना, एक व्यक्ति को जो उसमें अवधि रखी गई है। फिर आता है देखो अनुच्छेद 176 176 क्या है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है इसमें। नेक्स्ट है 178, इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन। ठीक है। फिर है 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो जाना, पद त्याग कर देना या पद से हटाया जाना। तो 179 इसको कहा जाता है। इसका बाद देखो 182 में विधान परिषद के सभापति सभापति के बारे में। ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं 202। तो वार्षिक वित्तीय विवरण आ गया। तो देखो राज्य के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य की बात हो रही है अभी प्रांत। तो ये है बजट, फाइनेंशियल मैटर्स। 202 में क्या आ गया वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य का बजट। इसके बाद है देखो महत्वपूर्ण आता है 214 से, है ना। तो 214 में क्या है, तो देखो 124 में क्या था सुप्रीम कोर्ट, अब ये 214 है, डिजिट को हमें इंटरचेंज कर देना है। तो 214 यानी 214 में क्या है राज्यों के लिए हाई कोर्ट्स। फिर 215 में क्या है राज्यों के ये हाई कोर्ट्स का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय किसको बोलते हैं, जब किसी न्यायालय के फैसले को छोटी अदालतों में या अन्य अदालतों में एक नज़ीर के रूप में, ठीक है, फैसले के रूप में प्रस्तुत करेंगे। देखो उस फला हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, हम भी ये दे सकते हैं, इसके आधार पे ये मांग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। फिर आता है देखो हाई कोर्ट्स का गठन 216 में, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति 217 में, पद के लिए शर्तें। ठीक है। इसके बाद आता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ लेना 219 में। उसके बाद आता है देखो न्यायाधीशों के वेतन की व्यवस्था, अनुच्छेद क्या है 221। फिर देखो 223 में क्या कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है। तो जब मुख्य न्यायाधीश न रहें, किसी कारण से हट जाएं, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। 223 के अंदर व्यवस्था दे दी गई है। फिर 227 में क्या है सभी न्यायालय के अधीक्षण की हाईकोर्ट की शक्ति है। तो हाईकोर्ट अपने अधीन के सभी न्यायालयों का अधीक्षण यानी सुपरविजन कर सकता है, देख सकता है वो यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। जैसे नैनीताल हाईकोर्ट है, तो देहरादून जो सेशन कोर्ट है, या हर जिले की एक सेशन कोर्ट होती है, तहसीलों में फिर एसडीएम कोर्ट होती है, तो उनका अधीक्षण करने का पूरा अधिकार है। ठीक है। इसके बाद आता है देखो अधीनस्थ न्यायालय देख लेते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो 233 में क्या है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 क के अंदर क्या है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का, और उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं विधि मान्यकरण कर दिया गया है। तो अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में ही ये प्रावधान है देखो। उसके बाद 234 35 36 में। ठीक है।
इसके बाद आता है देखो पंचायतें। तो ये मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, फिर एक बार बताए थे फटाफट। 243 में क्या है ना, भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो 243 है ये, इसमें देखो 15 बताए थे हमने इसके अंदर है टोटल, ठीक है, ए से ओ तक। तो 243 ए में क्या है, ग्राम सभा, बी में पंचायत का गठन, सी में है पंचायत की संरचना, डी में स्थान का आरक्षण, ई में पंचायतों की अवधि। तो देखो इस 243 से 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो एग्जाम में आ चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको भविष्य में वीडियो की परीक्षा देनी है ना। फिर है 243 एफ में क्या है, सदस्यों के लिए निर्अर्हताएं। उसके बाद आता है देखो पंचायत की शक्ति, जी में पंचायत के करारोपण की शक्ति, एच में, आई में आ गया वित्तीय पुनरावलोकन, वित्त आयोग बनाना, जे में है पंचायत का लेखा परीक्षण, फिर के में आता है पंचायत का निर्वाचन, चुनाव कैसे होगा। उसके बाद है संघ क्षेत्रों में परिवर्तन, एल में संघ क्षेत्रों में पंचायत कैसे बनेगी। इसके बाद आता है कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना, मतलब कहाँ कहाँ ये भाग लागू नहीं होता पंचायत का, उसका वर्णन है एम में। 243 चल रहा है पूरा। फिर 243 एन, ठीक है, या ढ हो जाता है हिंदी में, विद्यमान विधि द्वारा पंचायत की निरंतरता का प्रावधान, ठीक है। और लास्ट है देखो निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप हो सकता है। तो ये 243 ओ यानी कि न दे रखा है हिंदी में, ठीक है। तो इसके देखो 243 के अंदर के हमको सभी पढ़ने हैं, तभी उसमें है ना आगामी परीक्षाओं में उसमें से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो मैं अलग से भी इसकी फ़ोटो खींच के आपके लिए डाल दूंगा, है ना, पंचायत का जो ये अनुच्छेद है 243, ठीक है। धन्यवाद।